राधे राधे एवरीवन। तो आज दिन की स्टार्ट होती है 7:30 के अराउंड कुछ हेल्दी स्नैक्स के साथ, और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल अपने सारे स्क्वायर्स क्यूब्स और टेबल्स लिखने के बाद मेरा आज का जो टारगेट होता है वो होता है कि जितने मेरे करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं 9 से 13 तक की, उन्हें मैं सारे को रिवाइज़ कर लूँ। तो जितने भी मेरी टोटल क्लासेस थी, पहले मैंने 9th ऑफ जो मई का था वो लिया, फिर उसके बाद 10th का, फिर 11th का, और 11th को ना सर ने वीकली करंट अफेयर्स डाल रखे थे। मतलब पूरे वीक का उन्होंने एक वीडियो में डाल रखा था, ऐसे नहीं कि वो रिकॉर्डेड था, लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल था। जो जो मेन थे ना सर ने उस वीडियो में वो करा रखे थे। तो मैंने ये सारी क्लासेस लेने के बाद वीकली लिया। वीकली के बाद फिर मैंने 12th का लिया, और 12th के मैंने नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर कर लिए थे। लेकिन जो 13 का था, 13 का मैंने सिर्फ वीडियो ले पाई क्योंकि उसके बाद ऑफिस का वर्क आ गया था। उसके बाद जो मेरे पेंडिंग 13 के नोट्स हैं वो फिर मैं कल करूँगी। और जैसे कि अभी आप देख पाएंगे, ये सारे जितने भी क्लासेस हैं ना, ये सारी सर ने एक ही वीडियो में डाल रखी है। ये स्टार्टिंग है 5th से लेके, और पूरी यहाँ पे इसमें 9 तक के सारे करंट अफेयर्स मर्ज्ड हैं। और ये ऐसा नहीं कि सर ने रिकॉर्ड डाल रखे हैं, सर ने इसमें सारी इंपॉर्टेंट बता रखे हैं कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। और ये जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी वीकली क्लासेस हैं, या जितनी भी मेरे मैंने एक सिंगल जो डेली क्लासेस ली है, ये मैंने सारी एक वन गो में ली है, जो कि मैंने आफ्टरनून के बैच में लिया था अपना 1 से लेके 4 तक का। मतलब टोटल तो टाइम 1 से 4 नहीं लगा था, लेकिन हाँ 3 to 30 आवर्स आप बोल सकते हो कि इतना टाइम मुझे लगा था। और मेरा आज फोकस ये पे इसलिए ज़्यादा था क्योंकि लास्ट मैंने जो जितने भी 22 24 में एग्ज़ाम दिए थे, मेरा मेंस में आके जितने भी स्कोर थे वो कम हुए थे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की वजह से। तो इसलिए जो मेरा मेन फोकस है इस बार वो करंट अफेयर्स पे रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जो डेली डेली आपको ना अपडेट मिलती है, और अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए जितनी भी मैंने आज की क्लासेस ली, अभिजीत सर से ली। पहले मैं बैंकिंग वाला से लेती थी, लेकिन उसका थोड़ा क्लासेस मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, तो उसके बाद से फिर मैं स्विच कर दिया अभिजीत सर पे। और सर डेली भी वीडियो डालते हो, काफ़ी रेलिवेंट डालते हो, हर एक चीज़ को ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि हर एक सेक्शन में प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है और नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं साथ के साथ। उसके बाद सर रात में भी अपने एक सेशन लेते हैं जिसमें छोटा सा एक क्विज टाइप का होता है कि जितना भी सर ने सेम डे से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही वो MCQ पूछते हैं, और इसमें हमें आंसर करने होते हैं। तो उससे भी ना एक रिवीजन हो जाता है। कि फिर करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने के बाद मैंने अपना रूपा मैम से एडिटोरियल सेशन लिया। ये मैं बैंकिंग वाले से लेती हूँ, अगर आप भी चाहो तो बैंकिंग वाले से ले सकते हो, क्योंकि निमिषा मैम को मुझे काफ़ी लोगों ने देखा, मेरे जितने भी बैंकिंग वाले थे सब निमिषा मैम को फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे रूपा मैम का काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो वो पूरा ना वर्ड्स को निमोनिक्स की हेल्प से याद करवा देती हैं, और उसके बाद ना कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन सेम उस एडिटोरियल से रिलेटेड होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी हमें आदत डालनी होती है बेसिकली। और उसके बाद भी वो एक पैसेज जो होता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वो एज अ होमवर्क देती है, और उसके क्वेश्चंस भी देती है, तो एक प्रैक्टिस के लिए भी साथ के साथ मिल जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपनी नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करी। फिर सिलॉजिज्म के कुछ नोट्स थे वो रिवाइज़ करे क्योंकि इस मेंस का था। उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो मैंने लिख रखे थे अपने लास्ट ईयर वो करे। फिर बैंकिंग वाला की एक बुक है, सॉरी अड्डा की एक बुक है, उससे मेन आज ही मैंने ये स्टार्ट खोली है। मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैंने थ्योरी जितनी भी थी इसकी वो रिवाइज़ करी है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, कि ये बैंकिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और उसके बाद फिर मैंने एक एस इंग्लिश की मेरे पास बुक है, एस इंग्लिश में ये है, इसमें से मेनली मुझे एरर डिटेक्शन करना है, लेकिन इसमें मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा, वो भी काफ़ी अच्छा था। इंग्लिश करने के बाद अपनी टू डू लिस्ट बना के बुक रीड करके फिर मैं सो गई बस। सो बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्टे पॉजिटिव।